क्या तुम भारतीय हो? तो बताओ तिरंगा के बारे में कुछ। तिरंगा 3 कलर का होता है, ऊपर केसरिया, बीच में उजला और नीचे हरा होता है। तुम्हें कुछ पता नहीं है? इतना पता तो हर किसी को होता है, इससे ज्यादा जानो क्योंकि भारतीय होने पर लानत होगी। हाँ, अगर आप भी ऐसा ही कुछ है तो आपके लिए यह वीडियो है, लास्ट तक देखिए क्योंकि तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि महत्वपूर्ण है और आपके मतलब देश के लिए है, हर किसी को ये पता होना ही चाहिए। आइए देखते हैं इसे शुरू से अंत तक और पूरी तिरंगा के बारे में जानकारी लेते हैं। और मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए ऐसे जानकारी के लिए। आइए देखते हैं। जैसे कि पहले देखिए तिरंगा की पूरी जानकारी लिखी है। देखिए तिरंगा की पूरी जानकारी होती है, जिसमें तिरंगा की पूरी जानकारी लेंगे, इसमें लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इसका अहम मतलब नियम क्या होते हैं तिरंगा की, इन सारी जानकारी यह आपको जानना ही चाहिए। क्योंकि तिरंगा के बारे में कोई गलत कर रहा है तो आप शान से बोल सके ये गलत है, आपको इसमें सुधारना चाहिए, क्योंकि यह कानूनन अपराध हो सकता है। क्योंकि तिरंगा हमारी जान है, शान है इसीलिए। अब आइए देखिए, जैसे कि एक मतलब कि मैं एक छोटा तिरंगा दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप इस तिरंगे को देख रहे होंगे, यह हमारे देश की शान है, यह शान है एक प्रकार की, इसीलिए मैं अपने बोर्ड के ऊपर लगा कर रखता हूँ, क्योंकि इसे ऊंचा रहना चाहिए कभी जमीन से। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, लास्ट तक देखते हैं। आइए जैसे कि देखिए यह क्या है, तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। हाँ, मतलब कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है, इसे ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। क्योंकि देखिए, और यह राष्ट्रीय ध्वज मानने के साथ इसे कब अपनाया गया था, तो इसे मतलब कि जब देश आजाद हुआ था, कब 1947 में, तो 22 जुलाई 1947 को यह क्या हुआ था, तो अपनाया गया था। कौन? तो तिरंगा, जो कि हमारे देश की शान है। देखिए अब क्या, तो देखिए भारत का मतलब ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, यह अक्सर पूछ देते हैं एग्जाम में भी, और आप लोगों को यह अक्सर तो पता होना चाहिए, क्योंकि हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को आप इसके अनुसार ही झंडा फहराया जाता है। क्योंकि इतनी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, 3:2 का मतलब लंबाई चौड़ाई का। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाता है तिरंगा के बारे में, क्या तिरंगा का रंग कितना होता है, यह हर किसी को पता होता है। हाँ, तिरंगा का रंग 3 कलरों का होता है। कौन? तो देखिए कौन, तो ऊपर केसरिया, बीच में उजला और क्या नीचे हरा होता है। अब देखिए केसरिया होता है कुर्बानी की संबंध बताता है कि हमारे देश के लिए कितने जवान कुर्बान हुए हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे मतलब कि हैं जो कि कुर्बान हुए हैं देश के लिए, मर मिटे हैं देश को सुधारने में मतलब मदद किए हैं। वह B.R. अम्बेडकर जैसे मतलब कितने हैं, वह मतलब की है, यही केसरिया बताता है। और सूर्य को भी प्रतीक देता है, जो कि हमारा देश हरा भरा है, मतलब कि है ये केसरिया। और बीच में व्हाइट, ये भी देता है स्वतंत्र, जैसे कि महान नेताएं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें लिया जाएगा, और मतलब B.R. अम्बेडकर को भी लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको इसमें लिया जाएगा, जो कि देश के लिए कुर्बान हुए हैं और मतलब कि पूरी जान झोंक दिए देश को सुधारने में। इसके लिए ध्यान दीजिएगा। और देखिए इन सबको ध्यान देते हुए नीचे मतलब कि हरा रंग होता है। देखिए नीचे हरा रंग, क्योंकि हमारा देश हरा भरा है। यह एक किसानों का प्रतीक है कि किसान हमारे देश में, किसान एक शान होता है हमारे देश के, इंडियन होते हैं, इंडियन किसान, इंडियन फार्मर, जो कि बेहतर है। इन सबको समझिए, क्योंकि हमारे देश में ही तो सब कुछ है, इसीलिए इसे दिलचस्पी से समझिए, क्योंकि आसानी पूर्वक समझाने वाले हैं। इसी के संग अगर आप झंडों में देखते हैं, जैसे कि आप इस झंडे को देख रहे हैं, इस झंडे को देखते हैं तो यहाँ पर क्या अशोक चक्र दिखाई दे रहा है। तो अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, इस अशोक चक्र की मतलब कि इसमें कितनी तीलियां होती हैं, कितने को पता है बताओ तो। किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन यह पता होना चाहिए। हर तिल्ली का एक अर्थ निकलता है, जो कि आप लोग कहेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि तिलिया के बारे में होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तिलिया 24 तो जरूर बनाऊंगा इस पर वीडियो। देखिए अशोक चक्र होती है, जिसकी अशोक चक्र का मतलब रंग कितना होता है, रंग होता है नीला, जो कि तिलिया होती है 24। यह अक्सर याद रखिएगा, रंग मतलब कि रंग नीला होता है, और क्या तिलिया कितनी होती है, तिलिया 24 होती है। देखिए और तिलिया, और मतलब कि ये तिरंगा बनाया जाता है तो बीच में व्हाइट होता है उजला, तो उजला की जितना चौड़ाई है उसके अनुसार ही बीच में क्या किया जाता है, वह अशोक चक्र बनाया जाता है। जैसे कि आप मतलब कि इस तिरंगे को देखिए, इस तिरंगे को देखिए तो यहाँ पर देखिए यह व्हाइट है, तो व्हाइट है तो इसके अनुसार ही, मतलब बाहर नहीं, क्या इसके मतलब चौड़ाई के अनुसार, इसके व्यास के अनुसार ये खींचा गया है कि इसके बाहर ना जाए, इसके अनुसार होना चाहिए यह अशोक चक्र, और 24 तिलिया होना चाहिए। अब ये जान चुके हैं, ये बड़ी आसानी पूर्वक था, क्योंकि यह मतलब ज्यादा कोई, लेकिन 24 तिलियों का मतलब थोड़ा सा एक अर्थ निकाल कर बता दीजिए। देखिए समय, गति और कार्य मतलब कि कर्तव्य का प्रतीत होता है, कि हमारा समय कभी रुकता नहीं इंडियन। जैसे कि और फिर गति से चलता रहता है, और कर्तव्य को पालन करता है, जिम्मेदारी को, जो रुक गया वो पीछे हो गया, यह देश के लिए माना जाता है। इसे रुकना नहीं, चलते रहना है, हार हो या जीत, चलते रहना।
ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं जो मजेदार हैं। और देखिए अब इंटरेस्टिंग क्लास में ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को फंसा देता है, हर किसी को जानना चाहिए क्योंकि हर किसी को डाउट होता है इसमें। लास्ट में देखिए क्वेश्चन आएगा। देखिए अब देखिए मतलब कि तिरंगा को देखते होंगे, लेकिन तिरंगा को बनाया कौन, सोचे कभी डिजाइन कौन दिया है, नहीं सोचिए, आप थोड़ा थिंक कीजिए। और देखिए यही थिंक है, ये बहुत चल रहा है तो ये सब मदद ले सकती है, वरना आइए हम बताते हैं। देखिए तिरंगा का डिजाइनर है पिंगली वैकेरिया। पिंगली वैकेरिया थे, मतलब क्या थे, तो पिंगली वैकेरिया मतलब डिजाइनर थे। देखिए इसकी थोड़ी सी कहानी बताती हैं। देखिए 1921 में महात्मा गांधी को यह हरा और नीला रंग का, ये भी एक मतलब स्वतंत्र सेनानी थे, जो कि हरा और क्या था, केसरिया कलर का मतलब दिखाए थे, दो ही कलर जो कि इंडिया के लिए महात्मा गांधी को 1921 में, तो मतलब कि वह देखे और मतलब फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन वर्तमान में चलकर उसे ही अपना लिया गया, बीच में एक व्हाइट लगाकर। और मतलब पहले हुआ था क्या, चरखा हुआ करता था बीच में, लेकिन अब क्या होता है, तब होता है अशोक चक्र। अभी सबको ध्यान में रखिए। और देखिए ध्यान में रखिए पिंगली वगैरह डिजाइनर थे, ये याद रखिएगा। मतलब कि झंडा के डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली वगैरह, क्योंकि हर भारतीय को पता होना चाहिए यह। देखिए इन सबको चलते हैं। देखिए तिरंगा कुछ अहम नियम होते हैं जो कि रूल पालन करने होते हैं, क्योंकि तिरंगा को क्यों, क्योंकि तिरंगा एक हमारे देश की शान है, कुर्ब है। जैसे खिसरिया सफ़ेद हरा, यही हमारी जान, यही हमारी पहचान है। तिरंगा हमारी तिरंगा हमारी हाथ में हो तो घमंड नहीं, और दिल में हो तो डर नहीं। तिरंगा हमारी शान है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और देखिए तिरंगा जमीन, फर्श एवं पानी को नहीं छूना चाहिए। देखिए तिरंगा के नियम बताते हैं कि जमीन पर नहीं होना चाहिए, फर्श में नहीं सतह होना चाहिए, और क्या हमेशा ऊपर रखना चाहिए, और जमीन में पानी में नहीं गिरा होना चाहिए, एकदम ऊपर रहना चाहिए हमारे तिरंगा के सामने किसी और का तिरंगा रखकर उसे ऊंचा नहीं रखना चाहिए, बराबर में रखो ना नीचे रखो, मतलब नहीं कि उससे ऊंचा नहीं, क्योंकि देश के लिए अपमान होगा। और देखिए दूसरा क्या हो, उल्टा नहीं फहराना चाहिए, तिरंगा हो उल्टा नहीं फहराना चाहिए। हाँ तिरंगा को सही से ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन रखना चाहिए, जो कि देश के लिए पहचान है। और देखिए और क्या, फटा एवं मैला झंडा नहीं फहराना चाहिए, ये भी एक नियम है, जो कि फटा हो तिरंगा या मैला हो तो नहीं फहराना चाहिए। घर पर भी टांग कर रख देती हैं, और कितने घरों पर छतों पर देखे हैं जो कि तिरंगा क्या होते हैं तो फटे होते हैं, लेकिन उसे उतार देना चाहिए, फटे तिरंगे को इतना ही रखना चाहिए। अक्सर यह हर किसी को देखिए तो टोकिए और बताइए, क्योंकि ये देश के लिए है, कुछ देश के लिए ये भी नहीं कर सकते, बताइए और कहिए कि हटा लीजिए, क्योंकि आपका तिरंगा फट चुका है। इसीलिए फटे तिरंगे और मैल तिरंगे को नहीं टांगा जाता है, मतलब कि नहीं फहराया जाता है। और चौथे नियम वो यह बताता है, तिरंगा पर किसी भी तरह का अक्षर का निशान नहीं होना। तिरंगा सफेद मतलब कि 3 कलरों का जितना होता है कलर वैसा ही होना चाहिए, उस पर किसी कलर का डॉट नहीं होना चाहिए, किसी पर लिखा हुआ नहीं, निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तिरंगा है, हमारी पहचान है, उस पर कोई दाग नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा और आगे बढ़िए। देखिए और आगे क्या है, तो आगे है 5वां नंबर, तिरंगा को सम्मान पूर्वक फहराना चाहिए, ना कि लापरवाही से। यानी तिरंगा को शान पूर्वक, पहचान पूर्वक, सम्मान पूर्वक फहराना चाहिए, नहीं कि ये फहराना हमारा फर्ज है, फहरा देते हैं ऐसे ही, एकदम शान से फहराइए कि हमारे देश का तिरंगा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा और सम्मान से और अपने तिरंगे को इज्जत दीजिएगा। और इसी के संग एक क्वेश्चन होता है, क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त भी आते हैं। हाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त आए, लेकिन किस दिन लहराया जाता है, किस दिन फहराया जाता है, हर किसी को ये मतलब पता नहीं होता है, यह हम पता करने वाले हैं। देखिए जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो कि आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। देखिए 26 जनवरी को तिरंगा क्या होता है, लहराया जाता है। अब कोई पूछिएगा 26 जनवरी क्यों लहराया जाता है, देखिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, अब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो दूसरे ब्रिटिश जो झंडे थे, अंग्रेज के झंडे, वह उतारे गए थे, और अपने झंडे मतलब कि ऊपर ले गए थे, तो वह फहराया गया था नीचे से ऊपर तिरंगा, मतलब कि उसका झंडा नीचे खींचकर अपना तिरंगा ऊपर ले गए, यह फहराना कहते हैं। इसीलिए 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को मतलब क्या होता है, 26 जनवरी को लहराया जाता है, जो कि ऊपर ही रखे जाते हैं उसे, और लहराए जाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, जो कि जिसका लेखक B.R. अम्बेडकर थे। यह जानकारी अच्छी लगी क्योंकि हमारे देश के बारे में थी। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो इंडिया जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगला वीडियो किस टॉपिक पर हुई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और देश से अपने प्यार करते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।